नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दिया और अब उसी जगह पर फिर से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जगह दी थी जो कि अयोध्या के धन्नीपुर में मौजूद है। 2 दिन पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी किया था और बताया गया था कि 26 जनवरी से मस्जिद का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ही आपस में भिड़ने लगे हैं। जी हां, दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बोर्ड ने इसे नापाक कदम बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जाफर याबी जिलानी ने कहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद, जिसका खाका 3 दिन पहले लॉन्च किया गया है, वह वक्फ अधिनियम और शरीयत के खिलाफ है। जिलानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रस्तावित मस्जिद वक्फ अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों या फिर मस्जिदों की जमीनों में कभी भी बदला नहीं जा सकता। जिलानी ने कहा है कि प्रस्तावित मस्जिद शरिया कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि वक्फ अधिनियम शरीयत पर आधारित है। इसलिए उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में इस मुद्दे को AIM सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने उठाया था। वहीं AIM-PLB के कार्यकारी सदस्य SQR इलियास ने कहा कि यह सभी सदस्यों का विचार था कि मस्जिद की भूमि का विनिमय वक्फ अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है और हमने किसी अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए भूमि स्वीकार करने के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम मुकदमा हार गए थे और हमें किसी भी मस्जिद के लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं है। इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को ध्वस्त कर नहीं बनाई गई है। कार्यकारी सदस्य ने कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकारी दबाव में काम कर रहा है और इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धन्नीपुर में जमीन लेने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से गठित मस्जिद ट्रस्ट केवल प्रतीकात्मक रूप से वहां पर मस्जिद बनाया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को अनिवार्य कर दिया है तो वो अवैध नहीं हो सकता और अलग अलग लोग शरीयत को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मस्जिद नमाज पेश करने के लिए एक जगह होती है। अगर हम मस्जिद का निर्माण करते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। तो बहरहाल मस्जिद को लेकर उठे इस घमासान ने शरीयत के कानून पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी समुदाय के लोग हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मस्जिद वहां पर बनती है या नहीं, और बनती है तो कितने घमासान और हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।